क्या जानते हैं पॉलिटिशियन का रियलिटी क्या होता है। जब वो पॉलिटिशियन आता है इलेक्शन के टाइम पे कैंपेनिंग करता है, रैली निकालता है, तो वादे बहुत सारे करते हैं। क्या जो वादे करते हैं सारे वादे पूरे करते हैं या फिर मतलब छोड़ देते हैं उस वादों को पूरा करना, निभाना? क्या सच है पॉलिटिशियन का? जब आप कोई पॉलिटिशियन को विधायक चुनते हो, उसे वोट देते हो, तो आप किस मुद्दे पे वोट देते हो? आप चाहते हो कि पब्लिक की आवाज़ उठाए, तो ऐसा क्यों नहीं होता है? क्या सारे पॉलिटिशियन ऐसे होते हैं? बिल्कुल नहीं, सारे पॉलिटिशियन ऐसे नहीं होते। जब कोई पॉलिटिशियन आता है वोट मांगने के लिए, तो वादे तो बहुत करते हैं। जब वो जीत जाते हैं, जब वो उस पद को ग्रहण कर लेते हैं, जब वो पद मिल जाती है उसको, तो क्या भूल जाते हैं वादे? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पॉलिटिशियन का क्या है कि वो जब कोई एमपी बनता है या एमएलए बनता है, कोई विधानसभा जाता है एमएलए बनकर, और कोई एमपी बन के लोकसभा आता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो दिल्ली में है, तो इससे क्या होता है कि जो भी सत्ता, जिस भी सत्ता का भी राज चल रहा है, जो भी अभी बीजेपी का चल रहा है सरकार, तो हमें आवाज़ उठाना चाहिए। हमें ये बोलना चाहिए कि हमारे एजुकेशन सिस्टम पे सरकार क्या कर रही है, या सरकार को ध्यान देना नहीं चाहिए एजुकेशन सिस्टम पे। तो हम चुप रह नहीं सकते हैं, हमें आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि हमारा अधिकार है आवाज़ उठाना। हम क्यों चुने उसको? हम इसलिए चुने कि वो हमारे हित में, मतलब पब्लिक की मदद करे। हमें जो ज़रूरत है वो ज़रूरत की चीज़ें बनवाएं, जैसे कि सड़क नहीं है तो सड़क बनवाएं, एजुकेशन सिस्टम थोड़ी सी कमज़ोर है तो उसे थोड़ा स्ट्रॉन्ग करे, स्कूल डेवलप करे, और पेपर लीक इशू है उस पर ध्यान दे सरकार। क्योंकि जब एजुकेशन सिस्टम सुधरेगा तो पूरा देश सुधर जाएगा, उससे जीडीपी बढ़ेगा। क्योंकि जब कोई भी देश में एजुकेटेड इंसान होता है ना, वो देश तरक्की करता है, क्योंकि एजुकेटेड इंसान का सोच और विज़न बहुत तगड़ा होता है। इससे क्या होता है कि हम जो भी देश में हैं, हमें सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान देना चाहिए, हर सरकार को, चाहे जो देश हो, इंडिया हो, मतलब कोई भी देश हो इस दुनिया में। एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा वेपन है जो इंसान को चमकने का हुनर देता है, उसके माइंड को शार्प बनाता है, सोचने की एबिलिटी को बढ़ाता है। एजुकेशन इसे बोलता है। जब हमारे इंडिया में एजुकेशन सिस्टम इतना कमज़ोर है, बार बार रीनीट का एग्ज़ाम हो रहा है, फिर भी पेपर लीक हो रहा है, स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, और मतलब दंगा फसाद हो रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है। सरकार को इस विशेष पे ध्यान देनी चाहिए कि स्टूडेंट का फ्यूचर का सवाल होता है। जो स्टूडेंट मेहनत करता है, 14-15 घंटा पढ़ता है, अब उनका रिजल्ट ख़राब आएगा, उनसे वो एजुकेशन सिस्टम पे भरोसा क्यों रखेगा? उससे पढ़ाई का इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाएगा। वो एजुकेशन सिस्टम पे उसका बिलीव ही ख़त्म हो जाएगा। क्यों वो करेगा ऐसा? क्या सरकार यही चाहती है? सरकार को ध्यान देना चाहिए इस एजुकेशन सिस्टम पे, ताकि हर वो नागरिक का जो बच्चा है वो पढ़े और कुछ लाइफ में आगे करे। क्या हम लोग मजदूर करने के लिए पैदा हुए, या हमें भी कुछ इंजीनियर, डॉक्टर, बिजनेसमैन, नेता बनना चाहिए? क्या हमें पढ़ने का अधिकार नहीं है? अधिकार तो दिया है सरकार ने, पर जो अधिकार दिया है ना, वो तोड़ के दिया है। एग्ज़ाम लीक करा रहा है, स्कूल्स में टीचर्स आते हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, और सरकार क्या कर रही है? क्या हम पब्लिक है, हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, हमसे जो होगा वो करेंगे, लेकिन सरकार को भी हमारी मदद करना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, और जो चीज़ चाहिए उस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। ताकि इससे क्या होता है, हमारा सरकार पे भरोसा रहता है, उससे भरोसा ख़त्म नहीं होता है। और मैं इतना ही चाहता हूँ कि सरकार एजुकेशन सिस्टम को सुधार दे और इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार दे, जो ज़रूरत है देश में अभी के लिए।